दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं बात करूंगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी की। लीजिए पहला क्वेश्चन कि सुकराती विधि को, जो सुकराती विधि यानी सुकरात ने जो विधि बनाई थी उसके विषय में ये क्वेश्चन है। सुकराती विधि को निम्न में से किस तौर पर जाना जाता है? पहला है विचार विमर्श विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि या पूछताछ विधि। और सही जवाब है प्रश्नोत्तर विधि। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, अभ्यास का नियम अधिगम में खालिस्तान के महत्व पर बल देता है। पुरस्कार, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। और सही जवाब है अभ्यास। क्वेश्चन नंबर तीसरा, करोल ड्वेक के मानसिकता के सिद्धांत के अनुसार क्षमता के एक बृहद दृश्य का मतलब है एक स्थिर और अनियंत्रित विशेषता, एक व्यक्ति की विशेषता जिसे बदला नहीं जा सकता है। तीसरा, बौद्धिक क्षमताओं का एक समुच्चय जो एक व्यक्ति के पास होता है। चौथा, कौशल और ज्ञान का एक विस्तृत विस्तार। और सही जवाब है कौशल और ज्ञान का एक विस्तृत विस्तार। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार बच्चे खालिस्तान के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। पहला, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा संवेदी प्रेरक अवस्था। और सही जवाब है संवेदी प्रेरक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए कोई आकलन नहीं। तीसरा, संग्रही सामग्री से संलिप्त होने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, यह कई संसाधनों का प्रयोग करता है। और सही जवाब है सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोरावस्था में होती है? पहचान बनाम पहचान भ्रांति, जननात्मक बनाम स्थिरता, विश्वास बनाम अविश्वास, घनिष्ठता बनाम विलग्नता। और सही जवाब हो गया पहचान बनाम पहचान। क्वेश्चन नंबर 7, किशोर अवस्था में निम्न में से किस अवसाद का संकेत होने की संभावना है? अंकों को अचानक गिरावट, कक्षा में गैर हाजिर होना, दोस्तों से दूर हटना, मित्र समूहों को बदलना। और सही जवाब हो जाएगा मित्र समूहों को बदलना। क्वेश्चन नंबर 8, थॉर्नडाइक के अनुसार इनमें से कौन सा कथन तत्परता नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो तत्परता नियम है इसका कौन सा वर्णन करता है? सही ये बताना है। इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण का या अभ्यास अधिगम की दक्षता और स्थायित्व को बढ़ाने में मदद करता है। इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। इसका अर्थ यह है कि एक उपयुक्त व्यवहार के प्रहार होने तक जीव अपनी प्रतिक्रिया बदलता रहता है। चौथा, इसका अर्थ है कि प्रयास और त्रुटि के कारण संबंध बनते हैं। और सही जवाब है इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 9, तर्क संगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तर्क, अनुभूति, बुद्धि, रचनात्मकता। और सही जवाब हो जाएगा बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 10, बंडूरा ने सीखने की समग्र सामाजिक प्रक्रिया को समझाने के लिए किस पद का प्रयोग किया है? आत्म प्रभावकारिता का, अनुकूलन का, प्रत्याधिकृत प्रबलन का या प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग का? सही जवाब है प्रतिरूपण का, मॉडलिंग का। जी। क्वेश्चन नंबर 11, खालिस्तान को विद्यार्थी की उपलब्धि और समावेशी कक्षा के सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है? शिक्षक, प्रधानाचार्य, पर्यवेक्षक और सलाहकार। और सही जवाब हो जाएगा शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे? कोहलर, स्किनर, वाइगोत्स्की और पियाजे। और सही जवाब हो जाएगा हमारा पियाजे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 13 देखिए, लिखा है कि खालिस्तान के अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, शारीरिक विकास का, व्यक्तित्व विकास का। और सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का। क्वेश्चन नंबर 14, बाल विकास से तात्पर्य खालिस्तान और खालिस्तान परिवर्तनों से है जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं।
पहला जैविक मनोवैज्ञानिक भावनात्मक, दूसरा गुणात्मक अनुभवजन्य मात्रात्मक, तीसरा बचपन वयस्कता किशोर और चौथा बचपन जल्दी देर से। और सही जवाब है जैविक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक। क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने विकलांग व्यक्ति के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर निम्न में से किस वर्ष को हस्ताक्षर किए? 2006, 2007, 2008, 2005। और सही जवाब है 2007 में। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं? उपयुक्त सभी, केवल अन्य के साथ झगड़ा करने की योग्यता में, केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता में, केवल शिक्षक की सहायता करने की योग्यता में। और उत्तर है केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता में। क्वेश्चन नंबर 17, अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको प्रतिपादित किया? मानवतावादी सिद्धांत को, प्रेरक सिद्धांत को, ड्राइव सिद्धांत को, अपेक्षा सिद्धांत को। तो जो मास्लो है इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करने में मदद करने के कुछ तरीके क्या है? एक हेलीकॉप्टर अभिभावक बने, बच्चों को गलतियां करने का अवसर न दें, बच्चों को जटिल विकल्प चुनाव का मौका देने से बचें, समस्या समाधान को अपने घर की संस्कृति का एक मज़ेदार हिस्सा बनाएं, बच्चों को असफलता का सामना करने के लिए से बचाना चाहिए। और सही जवाब हो जाएगा समस्या समाधान को अपने घर की स्मृति का एक मज़ेदार हिस्सा बनाएं। क्वेश्चन नंबर 19, फ्राइड के विचार में विकास एक खालिस्तान प्रक्रिया है, निरंतर, यादृच्छिक, सक्रिय और अनिरंतर। और सही जवाब है अनिरंतर। क्वेश्चन नंबर 20, जब हमारी स्मृति में जानकारी हमें स्मृति में संग्रहित अन्य जानकारी को याद करने से रोकती है तो किस प्रकार की भूल होती है? पतन, विलंब, संकेत आधारित भूल, अवरोध। और सही जवाब है अवरोध। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षार्थी जो फिल्मों या वृत्त चित्रों को देखकर सबसे अच्छा सीखता है वह किस प्रकार का शिक्षार्थी है? कर्ण संबंधी, प्रायोगिक, पठन लेखन या दृश्य। और सही जवाब है दृश्य। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा सीखने के लिए शिशुओं के जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार का भाषा सिद्धांत केंद्रित है? व्यवहार सिद्धांत, पोषण सिद्धांत, सहज सिद्धांत, सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। और सवाल का जवाब है सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। जब व्यक्तित्व को मापने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है तो व्यक्ति की वंशावली के बारे में एक विस्तृत जानकारी एकत्र हो जाती है। साक्षात्कार, केस स्टडी, प्रक्षेप परीक्षण या प्रश्नावली। और सही जवाब है केस स्टडी। यदि शिक्षक को निर्देशात्मक सामग्रियों को व्यवस्थित करने से पहले छात्रों की शक्तियां और कमजोरियों के बारे में जानना है तो शिक्षक को किस का संचालन करना चाहिए? सारांशित मूल्यांकन का, नैदानिक मूल्यांकन का, आंतरिक मूल्यांकन का या रचनात्मक मूल्यांकन का। और सही जवाब है नैदानिक मूल्यांकन का। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा में खालिस्तान देकर बच्चों की रचनात्मकता को उचित रूप से सामने लाया जा सकता है? गृह कार्य, टिप्पणियाँ, आरोपण या समनुदेशन। और सही जवाब है असाइनमेंट, जिसे कहते हैं समनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 26, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के साथ के किस चरण के दौरान हल हो जाती है? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, संवेदी, प्रेरक। और सही जवाब है मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 27, कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की? हेक्टर की दुविधा, हेंज की दुविधा, मेरी की दुविधा, हेनरी की दुविधा। और सही जवाब है हमारा हेंज की दुविधा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से क्या ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ में निम्नवत प्रभावी है? सिद्धांत वार्ता, दृश्य तीव्र उपादान, भाव भंगिमा और गतिविधि, विविधता, समावेश। और सही जवाब है सिद्धांत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिक्षमता परीक्षण खालिस्तान का अनिवार्य उपकरण है? शिक्षकों का, मित्रों का, चिकित्सकों और सलाहकारों का। और सही जवाब सलाहकारों का। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी है,
कि एक बहुत ही कड़क लेकिन प्रभावी शिक्षक वर्ग के आकलन के परिणाम औसत से कम है। वह कारण जो इस कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रभावित कर रहा है निम्न है। विषय की जटिलता, शिक्षार्थियों की बोरियत, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच संबंध, नई सामग्री और पुरानी सामग्री के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है। और सही जवाब है शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच संबंध। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।